हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 जो कि आपने पेपर भी दे दिया है और पेपर देने के बाद आपने लगभग जो आंसर किए हैं वो मिलाकर आपने अपना स्कोर भी कर लिया है कि मेरे इतना स्कोर बन रहा है। अब बात यह आती है कि सिलेक्शन कितने नंबरों पर होने वाला है। क्या जो यूट्यूब पर बता रहे हैं सारी जो मेरिट बता रहे हैं 92, 91, 93 या 90 या 85 जो भी बता रहे हैं वो क्या सही है क्या, तो इस बात पर अपन चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले वेलकम टू माय एसबीएस क्लासेज और देखते हैं अपन यहाँ पर आपने परीक्षा देके आपका स्कोर कितना किया है, वो अपन सब बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देखते हैं कि क्या नवोदय विद्यालय मेरिट जारी करता है कभी। तो नवोदय विद्यालय दोस्तों आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय जो है वो कभी भी मेरिट डिक्लेयर नहीं करता है, वो सिर्फ अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करता है, ना मेरिट डिक्लेयर करता है। जिस जिसका सिलेक्शन होगा ऊपर वाले का वो कैंडिडेट उसके लिस्ट आएगी, जबकि मेरिट डिक्लेयर कभी भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको कैंडिडेट जो सेलेक्ट कर लिया उस कैंडिडेट 100 कैंडिडेट एक नवोदय विद्यालय को 100 कैंडिडेट सेलेक्ट करने होते हैं। तो 100 कैंडिडेटों में भी अपन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, रूरल की लगभग 80 सीटें होती हैं, यानी 80% रूरल कैंडिडेट होते हैं और अर्बन की अपन बात करें तो लगभग 20% ये हो जाएंगे आपके। तो यानी जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले हैं विद्यार्थी है उनको वेटेज सबसे ज़्यादा दिया जाता है और शहरी क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों को वेटेज कम दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 100 में से 20 सीट इसको मिल रही है। तो यहाँ पर एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि 20 कैंडिडेट इसको सेलेक्ट करने हैं तो मेरिट हाई रह सकते हैं। और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो क्योंकि इसकी लगभग 80 जो भी 75 सीटें हैं वो है, इसके कारण इसकी मेरिट थोड़ी सी इससे कम रहने के चांस है। यानी नवोदय विद्यालय एक बात तो शोर मानते हैं कि नवोदय विद्यालय कभी भी कट ऑफ जारी नहीं करते, जो बता रहे हैं वो संभावित बता रहे हैं। तो इसके चक्कर में आप ना आए कि मेरिट कितनी जाएगी, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इससे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप नवोदय में पढ़कर भी सक्सेस हो जाओगे। ये तो एक ये इतना है कि आप मान लो एक सिक्योर हो जाओगे इस स्थिति में कि मान लो फीस वगैरह नहीं लगेगी, प्राइवेट स्कूल में जाओगे और सारा खर्चा नवोदय विद्यालय उठाएगा, ये है फायदा है और ज़्यादा कोई खास उसमें बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कैंडिडेट, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी ऑफिसर बन जाएंगे, ये कतई सही नहीं है। 70% में अगर नवोदय पेपर की बात करूँ तो अगर कोई बंदा 64 क्वेश्चन से, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 64 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन के बीच में अगर वो क्वेश्चन सही कर रहा है तो वो बिल्कुल एकदम सेपरेट जोन में, यानी उसका लगभग सिलेक्शन होने के चांस है। कितने क्वेश्चन? 64 से लेकर 70 क्वेश्चन अगर उसके हो रहे, इनके बीच में हो रहे, तो वो लगभग सिलेक्शन की दौड़ में है। तो यहाँ पर 64 क्वेश्चन का मतलब है 64 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से तो आपका 80% बनेगा। कितना परसेंटेज बनेगा? 80%। और 80% वाला का अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब 80% वाला बंदा कमज़ोर है? बिल्कुल कतई कमज़ोर नहीं है। हो सकता है उसने 1-2 क्वेश्चन गलती से मिस्टेक कर दिए होंगे, लेकिन 80 में तो ये मानता हूँ कि 70% वाला बंदा भी कमज़ोर नहीं है। अगर इस पेपर में 70% नंबर अगर लाता है, 70% नंबर लाता है, तो वो विद्यार्थी या वो स्टूडेंट यहाँ पर कमज़ोर नहीं है, उसको कमज़ोर नहीं आंका जाए। हो सकता है उसका नवोदय विद्यालय नहीं मिले, लेकिन वो बंदा कमज़ोर नहीं है। ये आपका जो दिमाग में साइकोलॉजी का सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये कमज़ोर कतई भी नहीं है, क्योंकि उसमें एक डिस्ट्रिक्ट में 100 सीटें होती है और मेरिट इस पर डिपेंड करेगी कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों पर डिपेंड करेगी कि आपकी मेरिट कितनी रहने वाली है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट अलग अलग रहेगी, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होता है, तो इस प्रकार आपकी हर डिस्ट्रिक्ट की मेरिट अलग अलग लेने वाली है। तो हो सकता है कि कहीं कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी हो जहाँ पर 75% में भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, और कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है जिसमें आपका 91% लाने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और कई ऐसे स्टूडेंट है जो 80% भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो आप कतई ये भ्रम में नहीं रहेगी कि आप 92 रहेगी, 93 रहेगी, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट पर डिपेंड करेगी। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसका एजुकेशन लेवल कैसा है उस डिस्ट्रिक्ट का, उसके आधार पर मेरिट आपकी तय करेगी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो 64 क्वेश्चन से लेकर अगर उसके ऊपर सही हो रहे हैं तो उनका सिलेक्शन कन्फर्म है।
लगभग तय है, उनका सिलेक्शन उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि नवोदय विद्यालय आज तक भी मेरिट डिक्लेयर नहीं करता है कि मेरिट कितनी गई है, इतने नंबरों पर मेरिट छुटे, ये कतई आपको नहीं बताता है। वो सिर्फ लिस्ट कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो निकालता है। तो यहाँ पर 64 नंबर वाले और उससे कम वाले नंबर भी उसने कोशिश की है, बहुत अच्छे नंबर आए, मान लो 60% भी अगर वो करो मान लो इस पेपर में लाता है तो वो बंदा भी ठीक है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं मान लो उसको पढ़ने में या कहीं ना कहीं उसकी कमी रही होगी, लेकिन वो भी कमज़ोर नहीं है, वो उसी के लेवल है, वो नवोदय में पढ़ेगा, वो कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पेरेंट्स को ये बता दूं कि मैं जितने भी पेरेंट्स या अभिभावक है, नंबर कम आ रहे कोई बात नहीं, उसने मेहनत की है, थोड़ी बहुत मेहनत की और पेपर दिया, लेकिन वो 80 क्रॉस नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं। तो आगे वाला आपको 9th क्लास में एक और मौका मिलता है, यानी 8th क्लास में होते हैं तो 9th क्लास में जो प्रवेश परीक्षा लगती है नवोदय की, उसमें आप आराम से अपना दोबारा भाग्य आजमा सकते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक नवोदय परीक्षा है। तो अभिभावक से और पेरेंट्स से मैं यही निवेदन करता हूँ कि बच्चे पर भार न दे, टेंशन मतलब इतने नंबर आए क्या पढ़ा, तो ऐसे उस पर दबाव नहीं बनाए, उसको तनाव की स्थिति में न रखे और उसको मस्त रहने दीजिए, जिससे पढ़ रहा है वैसे पढ़ने दीजिए। बच्चे पर प्रेशर देने से बच्चा कभी भी नहीं पढ़ने वाला, ना ही सक्सेस होगा। वो अपने आप ही अगर सिक्योर होगा, मतलब अपने आप ही कुछ करेगा तो वो ही कर पाएगा, अपने प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला। तो ये थी चर्चा अपनी मेरिट को लेकर। तो मेरिट आपके हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग जाएगी, इसलिए आप जितने भी हैं 64 से वो आपका सिलेक्शन लगभग है। और 64 वाला भी अगर मैं बता दूंगा कि इसका सिलेक्शन यहाँ से हुआ है, 64 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यानी लगभग मेरिट आपके मान लो आप 75 से नंबर की बात करेंगे तो 75 नंबर आप अगर ऊपर ला रहे हैं तो आप लगभग दौड़ में हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ज़रूर कमेंट में बताना दोस्तों, कमेंट करके बताना कि मेरे नंबर इतने आ रहे हैं। आप अपना अपना स्कोर बताना, एकदम सही और सटीक बताना, ये नहीं कि बड़ा चढ़ा के बता रहे हो। तो कमेंट के माध्यम से अपना जितना भी स्कोर है वो बताइए, ताकि आपके दोस्त भी देख सके इतना स्कोर इसके आ रहा है, मेरे इतने आ रहा है, सब देख सके। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।